हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की एपिसोड बहुत अमेजिंग है, तो इसको एंड तक क्लास में वॉच करना। तो जी और चलान को ऐसे ही सड़क पे छोड़ देता है और वहाँ पर दो गुंडे चलान के पीछे लग जाते हैं। चलान उन्हें कहती है कि मेरे करीब मत आना, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। इवन कि वो उसके गर्दन पे ब्लेड भी रख देते हैं। चलान कहती है कि मुझे जाने दो, तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, और वो उसके सिर पे मारती है। चलान जैसे ही भागती है तो वो बंदा उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसके पेट में वो ही ब्लेड मार देता है। चलान का खून निकलने लगता है, वो जख्मी हो चुकी है। वो बंदे उसे देख रहे हैं और इतने में पुलिस के कार की सायरन की आवाज आती है, तो वो दोनों आदमी वहां से भाग जाते हैं। चलान मदद के लिए पुकार रही है और वहीं पे ही वो गिर जाती है। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। इतने में कारान और हान पे बहुत गुस्से होता है। वो उसका गिरबान पकड़ता है, इवन कि वो उसको मारने भी लगता है कि तुमने चलान को कहाँ पे छोड़ा है। तो वो कहते हैं कि उसने तो उसे बस पे छोड़ दिया था जो कि उर्गुप जा रही थी। तो कारान कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और हान कहते हैं कि क्या आप उस किडनैपर को, उस गद्दार को फिर यहाँ पे ले आएंगे। तो कारान उसके मुंह पे पंच मारता है और कहता है कि मुझे उस बस का बताओ। करान बहुत गुस्से में होता है। इतने में जान आ जाता है फिर औरहान वहां से चला जाता है। मीनवाइल सीमा और आमिर अपनी ही प्लानिंग कर रहे हैं और सीमा को डर है कि औरहान उसका नाम ना ले ले। फिर कनान जान से कहता है कि आखिर वो लड़की यानी चलान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वो मेरी आंखों में आंखें डाल के यही बात करती रही कि जब तक उसकी मासूमियत साबित नहीं हो जाती या जो भी है तो वो यहाँ से नहीं जाएगी। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। हर चीज़ शुरू से ही झूठ थी। वो आलिया को किडनैप करके लेके जा रही थी। तो जान कहता है कि तुम आलिया से जाके पूछो, वो तुम्हें सारी बात बताएगी। तो फिर जब कनान आलिया के पास जाने लगता है तो उसकी मॉम रोक लेती हैं, दरवाजे पे ही रोक लेती हैं और कहती हैं कि अभी नादिरे ने आलिया को बहुत मुश्किलों से काम करवाया। वो कॉन्स्टेंटली अपनी मॉम के बारे में ही पूछी जा रही है, तो अभी तुम उससे मत मिलो, तुम उससे अपसेट मत करना। सीमा औरहान से पूछती है कहीं तुमने औरहान को सच तो नहीं बताया। तो औरहान कहते नहीं। इसके बाद आमिर और सीमा को दिखाया जाता है। आमिर कहते शायद हमने गलती कर दी है। सीमा कहती है कि वो लड़की बाहर में जाए और वो तो वापस ना ही आए तो अच्छी बात है। उसके पास तो पैसे तक नहीं है, अब वो मिलेगी नहीं और कनान मेरा होगा। मीनवाइल हम चलान को देखते हैं। उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। वो एक साइड पे ओपन से घर में चली गई है। उसका बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, इवन कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। लेकिन वो दोनों नमूने अभी भी चलान के पीछे हैं और वो उसी को तलाश कर रहे हैं। इसके बाद जान करान को बताता है कि हमने तो बस रुकवा के भी देख ली, लेकिन वहां पर तो चलान थी ही नहीं। फिर करान को गुस्सा आता है। वो अरहान से पूछता है कि तुमने उसे कहाँ पर छोड़ा था। अरहान कहता है कि वो लड़की यही डिजर्व करती है, लेकिन करान के इंसिस्ट करने पे, उसके गुस्से में आने पे वो उसे सच बता देता है और फिर वो उसका गला दबाता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। फिर करान नीचे आता है। वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो चलान को लेने जा रहा है। सीमा वहाँ पर ड्रामा करती है कि तुम उस लड़की को नहीं ला सकते क्योंकि उसने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है, उसने आलिया को किडनैप करने की कोशिश की और उससे अपनी जान लेने की भी कोशिश की, तो तुम इस सब के बावजूद उसको यहाँ पर ला रहे हो। लेकिन करान नहीं सुनता। उसकी मॉम भी उसे बुलाती है, लेकिन करान और हान को लेके वहाँ से चला जाता है। आमिर जान से कहता है कि वो भी इसके साथ जाता है ताकि कुछ भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। करान को आमिर का आना पसंद नहीं है। आमिर कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना चलान बेहोश हो जाती है और उसको आलिया के वही मोमेंट्स याद आ रहे हैं और उसके बहुत खून निकल रहा है। इन नो टाइम करान चलान की जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन अभी चलान बेहोश हो चुकी हुई है। अच्छा, यहाँ पे करान को चलान के ड्रेस का टुकड़ा भी मिलता है। करान उसको पहचान लेता है क्योंकि उसने उसके साथ ही शॉपिंग की थी। आमिर कहता है लगता है कि वो ज़ख्मी है क्योंकि उसके कपड़े पे ब्लड स्टेन है। ये बात सुनकर करान बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। चिलान अभी तक बेहोश है। करान आमिर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये इलाका ना ऐसे चोर डकैत वाला है। तो आमिर कहता है कि भाई मुझे तुम्हारे साथ ही रहने दो, हम मिलकर चिलान को ढूंढ लेंगे। तो करान कहता है कि चिलान को ढूंढना मेरा काम है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि तुम्हारी। फिर आमिर चला जाता है, लेकिन आमिर गया नहीं है। वो चिलान को ढूंढे बगैर नहीं जाएगा। मीनवाइल सीमा कुदरत आंटी से कहती है कि वो लड़की ना मिले तो अच्छा है क्योंकि उसने कत्ल किया है और वो आलिया को बेचने के लिए किडनैप कर रही थी। और इतने में ना फिर जान को करान की कॉल आती है। जान उसे बताता है कि उसे चिलान का ब्लड स्टेन वाला कपड़ा मिला है, वो ज़ख्मी है। जान कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ सकते। करान कहता है कि वो उसे खुद ही देखेगा। इसके बाद जान सारी बात कुदरत आंटी और सीमा को बताता है। सीमा बहुत खुश होती है।
कि चलान ज़ख्मी है। अच्छा, ये सारी बातें आयशा सुन लेती है। फिर वो करान के रूम में जाती है, वो देखती है कि वहाँ पे डायमंड सेट मौजूद है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि अगर चलान को पैसों की ज़रूरत थी तो वो इसको इस सेट को बेच सकती थी, ना कि आलिया को, वो बेकसूर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा और करान दोनों पुलिस स्टेशन में चलान की कंप्लेन लिखवा देते हैं। तो फिर सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी करान, और वो ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और पीछे आमिर उनका पीछा कर रहा है। करान फिर उसी लोकेशन पर आ जाता है। वो सीमा से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर चली जाओ, मैं अरहान को कॉल करता हूँ, और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम आलिया के पास मेरे से कैसे पहले पहुंच गई, तुम्हें उसकी लोकेशन कैसे पता लगी। तो सीमा ना थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हें लोकेशन शेयर की थी तो फिर हम उसके पास पहले पहुंच गए। खैर, करान कहता है कि तुम गाड़ी को लॉक कर लो और तुम गाड़ी में ही बैठी रहना। फिर करान सामने उन्हीं दो बंदों के पास जाता है। वो चलान की पिक्चर दिखाता है और कहता है क्या तुमने इसे देखा है। तो वो बंदे कहते हैं नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, करान की उनके साथ थोड़ी सी बहस और झगड़ा भी होता है, क्योंकि करान ने कहा था कि तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ है। वो शख्स कहते हैं कुछ भी नहीं, ये तो हल्की सी खराश है। करान को शक हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बंदे भाग जाते हैं। अच्छा, फिर सीमा करान से कहती है कि तुम उस लड़की को जाने दो, दफा करो, उसकी वजह से हम किस हालत में पहुंच गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन आमिर उनके पीछे पीछे ही है। अच्छा, इतने में चलान को होश आता है और वो चल के ना किसी दूसरे घर चली जाती है, और यही सीन सीमा देख लेती है। सीमा अब घबरा रही है कि कहीं करान को चलान मिल ना जाए, तो वो कहती है कि हमें चलना चाहिए, हम पुलिस को बताते हैं। करान पहले मना करता है, लेकिन फिर उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है इतने में कि हमें एक लड़की की डिटेल्स मिली हैं, तो आप आके ना इसको देख लें। अच्छा, वहाँ पर आमिर होता है। चलान का ना ब्लू ड्रेस साइड से नज़र आ रहा है और सीमा करान को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाती है। अच्छा, इसके बाद फिर चलान बेहोश हो जाती है और वो देखती है कि एक शख्स उसके आगे हाथ बढ़ा रहा है। अब वो कौन है? वो चलान को फिर एक घर में ले जाते हैं। ये वही दोनों गुंडे होते हैं जिसने चलान पे हमला किया था। चलान कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन वो गुंडे कहते हैं कि ये तो बहुत अमीर लड़की है, और करान करान कह रही है। करान कौन है? हमें उसका नंबर दो, हम तुम्हें किडनैप करेंगे। चलान कहती है कि मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगी। वो शख्स कहता है फिर हम तुम्हें मार देंगे। अच्छा, चलान की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है, फिर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम करान को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, और उसको जो डिटेल्स मिली थी वो चलान की नहीं थी। सीमा कहती है कि तुम उसे जाने दो, शायद वो खुद ही भागी और तुम उसे ढूंढ रहे हो। करान कहते हैं और हाँ, तुम्हें लेने आ रहा है, और मुझे लगता है कि जिन दो बंदों को मैंने देखा था ना, उनको शायद पता हो, उन्होंने ही चलान के साथ कुछ किया है। एनीवेज, करान फिर वहाँ से चला जाता है और हान फिर सीमा के पास आता है। इतने में सीमा आमिर को कॉल करती है। आमिर कहते हैं तुमने उस लड़की को देखा था ना? सीमा कहती है हाँ, मैंने उसे देखा था, और वो ना ही मिले तो अच्छा है। फिर सीमा और हान के साथ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे बाहर आते हैं। वो सोच रहे हैं कि इस लड़की का क्या किया जाए, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुँचा सकती है, क्योंकि इसने करान का नंबर तो दिया नहीं। तो वो कहते हैं कि हम इसे ना गाड़ी में बिठाते हैं, अगर इसको होश आया, क्योंकि अभी तो ये बेहोश है, होश आया हम इसे नंबर पूछेंगे, अगर इसने बता दिया तो ठीक है, फिर हम इसके बंदे से पैसे मंगवा लेंगे, अगर नहीं बताया ना तो हम इसे मार देंगे। इसके बाद जब चलान को होश आता है, इतने में वो भागने लगती है, तो वो बंदे फिर उसे पकड़ लेते हैं और उसका गला दबा रहे हैं। इतने में करान भी वहाँ पे पहुँच जाता है। अब करान को वो दोनों बंदे वहाँ पे नहीं मिलते। वहाँ पे एक बंदा साइड से गुजर रहा है, तो करान उसको चलान की फ़ोटो दिखाते और कहते हैं कि यहाँ पे ना 2 शख्स थे, क्या तुमने उसे देखा है? तो बंदा कहता है हाँ, मैंने चलान को तो देखा है, क्योंकि कोई उसे गाड़ी में बिठा के ना लेके जा रहा था। करान फ़ौरन ही फिर उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे चलान थी। वो देखता है कि वहाँ पे चलान के फिर कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, और वो उसको देख के बहुत परेशान हो जाता है, जिसके ऊपर ब्लड लगा है। फिर वो उसके ब्लड स्पॉट्स को फॉलो करते-करते उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे उन गुंडों ने उसे रखा था, और वहाँ पे चलान का कितना खून बहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जिसने तुम्हारे साथ ये किया है वो उसे मार डालेगा। करान फिर अपनी गाड़ी में बैठ के निकल पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये है कि चलान को जिस बंदे ने गाड़ी में बिठाया है वो गुंडे नहीं, बल्कि आमिर है। आमिर अपने आप से बात करता है कि करान, तुम देखोगे कि मैं चलान के साथ क्या करता हूँ। और यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे के मज़ीद एपिसोड्स जान सकें। एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।